हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अपने भगवान का नाम जरूर लिखें ताकि भगवान आप सभी की प्रेगनेंसी हेल्थी रखे और आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति कर दे। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत सारे समय से मेरे से पूछे जाने वाला है कि दोस्तों हमें ये बताइए कि मैम हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी में सर में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत ज़्यादा नींद आना, कम नींद आना, जी मचलाना, पैरों में सूजन, हाथों में खुरखुरापन, रफनेस, ये सभी होते हैं। तो दोस्तों क्या आपको गर्भ में लड़का होने का साइन होता है या फिर गर्भ में लड़की होने का साइन होता है? तो दोस्तों ये लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो डेफिनेटली ही आपके गर्भ में लड़का होने का लक्षण है या फिर नहीं। आज का टॉपिक यही होने वाला है, तो वीडियो फुली वॉच करिएगा। और दोस्तों कौन कौन से लक्षण आपसे मिलते हैं, इनमें से कौन से लक्षण आपसे मैच करते हैं, ये आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है प्रेगनेंसी के अंदर आपके सर में दर्द होना, चेहरे पे पिंपल्स आ जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं, रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइन्स आ गई हैं, आँखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे हैं, तो दोस्तों माना जाता है कि आपके शरीर में जो बच्चा पल रहा है कि वो हो सकता है मेल। जी हाँ, हो सकता है मेल। ये बड़े बुजुर्ग पुराने ज़माने में मानते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि पुराने समय में कोई भी हर छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझता था। वो जो भी चीज़ होते थे, डिलीवरी से लेके सभी चीज़ वो घर पर ही पता कर लेते थे। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हो सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़का ही हो। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारी आवाज़ में भारीपन आना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इससे भी एक अंदाज़ा लगाते थे, मानते थे कि अगर आपकी आवाज़ में भारीपन आ रहा है तो ये एक लड़का होने का साइन होता है। क्यों मानते थे ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता था कि आपके शरीर में अगर बहुत ही ज़्यादा मेल हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं तो ये एक गर्भ में लड़का होने का साइन होता है। जबकि दोस्तों गर्भ में लड़की होने पर आपके मेल हार्मोन्स ज़्यादा नहीं बनते, आपके मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। और फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल पतली नेचुरल रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक और लक्षण की, तो वो होता है प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपके बहुत ही ज़्यादा दांत पीले पड़ गए हैं या फिर नाखून पीले पड़ गए हैं। आपको देखना है ये कि आपके नाखून और आपके दांत कितने पीले हैं। अगर आपके नाखून दांत बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़का होने वाला है। जबकि दोस्तों गर्भ में लड़की होने पर आपके नाखून, आपके दांत, आपके ये सारी चीज़ें ज़्यादा पीली नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों मानते हैं कि आपके गर्भ में लड़का होता है। और दोस्तों अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है तो दोस्तों माना जाता है कि आपके गर्भ में लड़की है, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि लड़की होने पर हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जबकि लड़का होने पर हमारा वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता, बिल्कुल कम बढ़ता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे साइन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा देखे भी जाने वाले हैं। अगर आपको भी ये साइन दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़का होने वाला है। अब दोस्तों प्रेगनेंसी में अगर आपके जो थाइज है, जी हाँ दोस्तों, आपकी जांघें हैं वो बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, आपकी जांघें बहुत ज़्यादा ही भारी भारी सी रहने लगी हैं, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का साइन होता है। जबकि दोस्तों गर्भ में लड़की होने पर आपकी जांघों में ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आता, आपके जांघें बिल्कुल नेचुरल और एकदम सही दिखाई पड़ती हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपके लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो ये भी एक लड़का होने का साइन माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, आपको अपनी नाभि देखनी है। अगर आपके नाभि का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो ये भी एक लड़का होने का साइन होता है। जबकि दोस्तों गर्भ में लड़की होने पर आपकी नाभि का कलर ज़्यादा डार्क नहीं पड़ता, साथ ही साथ आपकी नाभि का कलर बहुत ही नेचुरल रहता है। दोस्तों अगर आपकी नाभि के नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन बहुत ज़्यादा सीधी पड़ती है और नाभि की ऊपर की और नीचे की लाइन एकदम हल्की है तो ये एक लड़की होने का साइन होता है। और दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आपके
बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बालों में से शाइन ख़त्म हो गई है, बाल बिल्कुल शाइन ख़त्म हो गई है, बाल बिल्कुल बेकार से बेजान दिखाई पड़ते हैं, तो ये भी एक लड़का होने का साइन माना जाता है। साथ ही साथ आपकी जो एड़ियां हैं, जी हाँ दोस्तों, आपकी एड़ियां बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, उसमें क्रैकनेस रहती है। साथ ही साथ आपकी जो एड़ियां हैं उसमें दरारें पड़ गई हैं, खून आने लगा है, तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का साइन माना जाता है। और दोस्तों देखिए, अगर आपके जो आपके निप्पल है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी जिसे मिल्क डक बोलते हैं, अगर वो आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये एक गर्भ में लड़का होने का साइन माना जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आपको मिल्क डक नहीं दिखाई पड़ता तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में अभी तक मिल्क प्रोसेसिंग नहीं बनी है। वैसे तो साइंस का मानना होता है कि आपके 6वें महीने से ही मिल्क डक बनना शुरू होता है, जो कि एक अच्छी साइन होता है, क्योंकि उससे ही आपके शरीर में दूध की मात्रा बनना शुरू होती है, जो कि आगे चल को आपको फीडिंग में काम करती है। दोस्तों अब देखिए, खाने पीने को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। वो ये होते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खाना पीना चटपटा पसंद आता है या फिर आपको ऑयली खाना पसंद आता है, तो ये एक लड़का होने का साइन नहीं होता, ये एक लड़की होने का साइन होता है। जबकि दोस्तों, गर्भ में लड़का होने पर आपके जो प्रेगनेंसी के अंदर आपके लड़का होने पर आपको खट्टा और मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके गर्भ में लड़का है। अब दोस्तों माना जाता है कि आपकी एक और लक्षण होता है, वो होता है आपको ज़्यादा नींद आना। अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ही नींद आती है तो ये एक लड़की होने का साइन माना जाता है, ज़्यादा नींद आना और ज़्यादा आलस आना। जबकि दोस्तों, गर्भ में लड़का होने पर आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी, आलस भी काफ़ी कम आता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये एक लड़की होने का साइन नहीं है, लड़का होने का साइन है। जैसे दोस्तों, अगर आपको भूख कम लगती है तो ये एक लड़का होने का साइन होता है। जबकि दोस्तों, भूख आपको बहुत ज़्यादा लगती है तो ये एक लड़की होने का साइन होता है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी आपको नज़र आ रहा है तो ये आपको प्रेगनेंसी के अंदर लड़का लड़की होने के एक अंदाज़ा सा लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, 100% आप श्योर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो दादी नानी के लक्षण होते हैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है जो लक्षण आपसे मैच करता है वो लड़का ही होने का हो, अगर वो बताया है। क्योंकि मेरे केसेस में 98% तक लड़का होने के साइन थे, लेकिन फिर भी मेरी बेबी गर्ल हुई। मेरे में दादी नानी के जो भी लक्षण थे, कुछ लक्षण 100% सही थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लड़की हुई। तो ये जो भी साइन होते हैं आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप हेल्थी डाइट लीजिए। मिलेंगे कल। बाय, टेक केयर, लव।